नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न नंबर 4 तक पिछली वीडियो में कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और या आप प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 5। क्या दिया गया है? डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उससे पेंट की कितने कैनों की आवश्यकता होगी? ठीक है, उससे लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे एक डैनियल नाम का व्यक्ति है, वो अपने कमरे में क्या कर रहा है? पेंट कर रहा है। कमरे के चारों दीवारों पर वो पेंट करेगा और ऊपर छत में भी पेंट करेगा। उसको पता है कि भैया एक कैन से तो हमारा 100 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल क्या हो रहा है? पेंट हो रहा है। तो उसको उस कमरे को पेंट करने के लिए कितने कैनों की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने कैन उसको लेके आने पड़ेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ऊपर छत का क्षेत्रफल निकाल देंगे और जितना वो टोटल क्षेत्रफल आएगा उसमें से हम उस क्षेत्रफल को इससे एक कैन का जितना क्षेत्रफल, वर्ग क्षेत्रफल है, उससे उसको विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि इस कमरे को पेंट करने के लिए कितनी आवश्यकता होगी, कितने कैनों की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इसका अपने फॉर्मलिटी निभा लेते हैं। फॉर्मलिटी का मतलब हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? मैं सीधे सीधे लिख देता हूं। कमरे की जो लंबाई है मेरे दोस्तों, लंबाई, तो लंबाई हम एल से डिनोट करते हैं और लंबाई लिखा गया है यहाँ पे कितना? लंबाई है यहाँ पे 15 मीटर, तो ये लिख देते हैं हम 15 मीटर भैया। उसके बाद यहाँ पे कमरे की जो चौड़ाई है, तो कमरे की जो चौड़ाई है, चौड़ाई को हम बी से डिनोट करते हैं, वृत्त बोलते हैं इसको। ये है हमारे पास 10 मीटर मेरे दोस्तों। अब कमरे की जो ऊंचाई है, तो यानी कि इसकी ऊंचाई हम लिख देते हैं, तो ऊंचाई हमारे पास कितनी है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, तो ऊंचाई है हमारे पास 7 मीटर। इतना समझ में आ गया? ठीक है, 7 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे? कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। तो एक बात बताइए मुझे, जो ये छत होगी ना इसकी, देखो ये कमरा मान के चल लो, ये इसकी छत है, तो छत तो ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, इसका लंबाई गुणा गया चौड़ाई हो जाएगा। तो छत के लिए तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र में यहाँ पर लिख रहा हूं, आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आपको लिखना है, 2 गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई और ऊंचाई गुणा गया लंबाई। अब ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर देखो, ये बाहर से मान लो इसको, तो यहाँ पे ये एक लंबाई ये है, एक लंबाई है, तो दो तो लंबाई हो गई यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? ये दो लंबाई हो गया हमारे पास। अब इसका जो यहाँ पे जो ये चौड़ाई है, तो एक चौड़ाई ये है, एक चौड़ाई ये है, इसीलिए यहाँ पे ये दो आया ब्रैकेट में और ये दो चौड़ाई आ गया हमारे पास। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 ऊंचाई है इसकी। यहाँ पे एक, यहाँ से देख लो, एक ऊंचाई ये है 2, एक ऊंचाई ये है 3 और एक ऊंचाई ये है 4। तो यानी कि दो ऊंचाई यहाँ पे है, दो ऊंचाई यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद जो छत का क्षेत्रफल होगा, तो कमरे का छत का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या? कमरे का जो छत का क्षेत्रफल होगा ना, छत का जो क्षेत्रफल होगा, छत में भी तो क्या कर रहा हूँ? छत में भी तो कर रहा है ना पेंट। तो छत का क्षेत्रफल, छत कैसा होता है भाई? आयताकार होता है। आयताकार होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है उसका, तो छत क्या हो जाएगा हमारे पास? L इंटू बी, लंबाई गुणा गया चौड़ाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले पूरे कमरे का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे कि कितने में पेंट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, क्या? कमरे का, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, पेंट के लिए केवल जितना हमें पेंट करना है, कमरे का पेंट के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे दोस्तों। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हम इसमें इसको छोड़ देंगे ना, किसको? जो फर्श है, फर्श में तो होगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया पेंट, मतलब कितने एरिया में पेंट होना है। तो हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा गया चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई और प्लस यहाँ पे जो ये छत है,
तो छत की जो क्षेत्रफल आएगा छत का, वो लंबाई गुणा के चौड़ाई आ जाएगा। समझ में आ गया ना, ये 4 दीवारों का है और ये छत का है। अब इसमें हम इनकी वैल्यू रख देंगे फटाफट। तो यहाँ पे 2 तो ये हमारे पास फॉर्मूले का आ गया। इसकी चौड़ाई कितनी दे रखा, तो चौड़ाई की जगह ये दे रखा है हमारे पास b, और b दे रखा है हमारे पास 10 गुणा गया, यहाँ पे जो ऊंचाई है तो ऊंचाई हमारे पास 7 है, 7 मीटर। यहाँ पे जो है कि प्लस का साइन है, तो ऊंचाई 7 मीटर है और लंबाई यहाँ पर लिखना है हमारे पास, तो लंबाई कितनी है यहाँ पे 15 मीटर है मेरे दोस्तों। और प्लस यहाँ पे जो छत का क्षेत्रफल आएगा वो लंबाई गुणा गया चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है हमारे पास 15 गुणा गया चौड़ाई है हमारे पास, कमरे की चौड़ाई है 10। समझ में आ गया, ये चारों दीवारों का आ गया है, ये छत का आ गया है। फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया 2, 10 सत्तर कितना होता है 70 होता है, 15 सत्ते 105 होता है मेरे दोस्तों। आपको ये मल्टीप्लाई कर लेना है, 15 ढाई 150 होता है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 2 तो ऐसा ही रहेगा, 70 और 105 कितना होता है, तो 105 और 70 हो जाएगा 175। यहाँ पे गुणे का साइन है, अगर कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो प्लस ये हो जाएगा 150। अब 175 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 350, आप कर लेना, 2 पंजे 10, 2 का 14 1 15, तो 1 कम 2 के 3, और प्लस ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 150। तो 350 प्लस 150 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। जोड़ लेना है इसको, 0 को 0, 5 5 10 10 को 0, 3 है 1 4, 4 है 1 5। अब ये किस में आएगा भाई, मीटर में दे रखा नहीं है, तो ये वर्ग मीटर में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा वर्ग मीटर में आ जाएगा। तो यानी कि हमने जितना क्षेत्रफल कमरे का टोटल जो क्षेत्रफल हो जाएगा 500 वर्ग मीटर हो जाएगा, जहां जहां हमको पेंट करना है, 4 दीवारों पर और एक छत पे। अब एक कैन से पेंट का क्षेत्रफल, यहाँ पर एक कैन से मैं लिख दे रहा हूं, एक कैन से, एक कैन से, एक कैन से पेंट का क्षेत्रफल, पेंट का जो क्षेत्रफल है वो तो दे रखा है मेरे दोस्तों हमारे पास 100 वर्ग मीटर। कितना दे रखा है 100 वर्ग मीटर। अब आप ध्यान से देखो, कमरे का क्षेत्रफल है 500 वर्ग मीटर, एक कैन से हो रहा है 100 वर्ग मीटर, तो इनमें कितने कैनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं अब यहाँ पे, अतः डैनियल कैनों की आवश्यकता, सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं, कैनों की आवश्यकता, आवश्यकता। तो कैनों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी मेरे दोस्तों, कैनों की आवश्यकता हो जाएगी क्या, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके लिए, पेंट के लिए, अपॉन एक कैन का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, एक कैन का क्षेत्रफल किसके लिए, जो पेंट के लिए है भैया, पेंट लिखा हुआ है मैंने इसमें, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल तो उसमें फर्श भी आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पेंट लिख दिया। तो कमरे का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 500 है मेरे दोस्तों, कितना है 500, और एक कैन से कितना वर्ग मीटर हो रहा है 100, तो इस 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बराबर क्या जाएगा 5 कैनों की आवश्यकता होगी। अतः अतः डैनियल को, अतः डैनियल को 5 कैनों की आवश्यकता, 5 कैनों की आवश्यकता होगी। समझ में आया, वेरी गुड। इसकी बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 दिया गया है हमारे पास, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। हमारे पास यहाँ पे 2 आकृतियां दी गई है, तो कह रहा है कि इन 2 आकृतियों में क्या चीज एक समान है, मतलब एक समान क्या है इसमें, और ये अलग अलग क्या है, तो इन दोनों का हमको उत्तर बताना है, और उसके बाद हमको इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक घन है, एक क्यूब है, तो घन कुछ ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है क्यूब। तो पार्श्व पृष्ठ का मतलब होता है कि इसके 4 भुजाओं का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, कौन कौन से, एक ये वाला 1, एक ये वाला 2, और एक ये वाला 3, और एक ये वाला 4। पार्श्व पृष्ठ में हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा नहीं आता है, तो उसी को बोलते हैं हम पार्श्व पृष्ठ। अगर हम इन दोनों हिस्सों को भी जोड़ लेते हैं तो उनको बोलते हैं हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इस पार्श्व पृष्ठ में हम इसके ये 2 हिस्सों को छोड़ देते हैं,
इसके ये कर्व वाला को लेते हैं, इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो हम इस घन का ये वाला निकालेंगे। और जो हमारे पास ये बेलन है, तो बेलन कुछ ऐसा ही होता है। तो इस बेलन का भी हमको केवल ये पार्श्व पृष्ठ वाला क्षेत्रफल निकालना है, इसका ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाले हिस्से को नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं कि भाई इनमें दी गई आकृतियों में किस प्रकार एक समान है। तो यहाँ से हम इसका उत्तर लिखते हैं मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों। तो एक समान है, एक समान क्या है इनमें, क्या दिख रहा है मेरे दोस्तों इनमें एक समान। तो एक समान मुझे एक चीज दिख रही है इनमें कि इनकी जो ये ऊंचाई है ना, ये एक समान है। देखो इस बेलन की ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है और इस घन की ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है। तो यानी कि दोनों आकृतियों की ऊंचाई क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, दोनों आकृतियों की ऊंचाई एक समान है, की ऊंचाई एक समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये एक समान होंगे। अब ये किस प्रकार से भिन्न है, तो हम लिखेंगे ये भिन्न। भिन्न किस प्रकार से है, ये यहाँ पर एक बेलन है और ये एक घन है। तो यानी कि ये बेलन और घन अलग अलग होते हैं, ये एक समान नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक घन है और दूसरा बेलन है। दूसरा क्या है, ये बेलन है। समझ में आ गया। तो ये तो इसका उत्तर हो गया किसका, कि किस प्रकार से एक समान है और किस प्रकार से ये एक दूसरे से भिन्न है। तो एक समान तो दोनों आकृति की ऊंचाई बराबर एक समान है, तो एक समान होगी। दूसरा ये एक घन है और एक बेलन है, यानी कि इनकी आकृतियां अलग अलग है, तो ये एक घन हो गया और एक बेलन हो गया। अब हमको करना है इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले हम घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं घन का पार्श्व पृष्ठीय, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है, ये घन है, इसकी दो साइडों को नहीं लेना हमको, इसको भी नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसकी चार भुजाओं का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये भुजा कैसी है, ये घन का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। इसमें थोड़ा सा लंबाई ज्यादा है, लेकिन आपको ये मानना है कि इसकी लंबाई भी उतनी है, चौड़ाई भी उतनी है। तो लंबाई कितनी है इसकी, इसकी है 7 सेंटीमीटर और इसकी भी क्या है 7 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि हमारे पास जो वर्ग है ना, ये वर्ग की तरह है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। तो इसका मतलब हो जाएगा घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा गया भुजा स्क्वायर, 4 गुणा गया भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का मतलब इसकी एक साइड का। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 गुणा गया जो इसकी भुजा है, तो कितना है 7 है। और 7 का स्क्वायर का मतलब क्या, 7 कितनी बार गुणा हो गया, 2 बार हो गया। तो 7 गुणा किया 7, इस स्क्वायर का मतलब है कि भुजा को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार गुणा करना है। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 7 7 49, यानी कि 4 गुणा गया 49 और इस 4 से इन दोनों की गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 के गुणा करेंगे, 4 में कितना हो जाएगा मेरा 36 हो जाएगा, और 4 से 16 और 16 और 3 हासिल 9 आ जाएगा। तो 196 19 आ जाएगा। ये 196 किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम यहाँ पे किसका, बेलन का। तो बेलन का देखिएगा यहाँ पे ये हमारा व्यास दे रखा है, डायमीटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, व्यास बोलते हैं इसको हिंदी में और डायमीटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहाँ पे हमारे पास हम लिख देंगे, यहाँ पर दूसरा हम निकाल रहे हैं बेलन का व्यास। बेलन का व्यास जिसको डायमीटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, डायमीटर। तो डायमीटर कितना दे रखा है हमारे पास, इसको डी से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो 7 है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, जो त्रिज्या, और त्रिज्या को बोलते हैं हम आर। समझ में आ रही है ना बात। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या,
ये यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास है, तो ये त्रिज्या देखो यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है, तो इसकी ये त्रिज्या ये वाली हो जाएगी मेरे दोस्तों आधा। तो व्यास का आधा क्या होता है, ये व्यास यहाँ से यहाँ तक है ना, बिल्कुल है, तो इसका ये यहाँ से यहाँ तक जो होती है त्रिज्या होती है, इसको आर बोलते हैं। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यास हमारे पास 7 है, तो 7/2 सेंटीमीटर ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अब हम इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो हम निकालेंगे क्या, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। देखो ये हमारे पास वृत्त है, तो ये वृत्त है ना हमारे पास, तो वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होती है, 2πr होती है, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी h हो जाएगी, तो 2πr/h होता है वृत्त की परिधि। सॉरी, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr, और यहाँ पे हो जाएगा ये h। इसमें हमारा ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा काउंट नहीं होता है, ठीक है, केवल इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, इसी को पार्श्व पृष्ठ बोलेंगे हम। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे तो 2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है हमेशा, ये ध्यान रखना है। और आर अभी हमने ये निकाला, कितना हो जाएगा 7/2, और गुणा गया ऊंचाई, तो इस बेलन की ऊंचाई दे रखी है यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हम काट लेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है 22 मेरे दोस्तों, और यहाँ पे है हमारे पास 7 बच गई। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और 7 दूना 14, एक हासिल होगी 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, मतलब ये स्क्वायर में आता है। तो अब मुझे बताइए, घन का जो हमारा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आया 196 वर्ग सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो बेलन का आया, बेलन का 154 वर्ग सेंटीमीटर। कह रहा है कि किस का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, तो हम कह सकते हैं अतः अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल अधिक है। घन का ज्यादा आया नहीं आया, अधिक है। घन का कितना है 196, और इस बेलन का कितना है 154। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। तो इसका अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब इसी को मान लो भैया ये बेलन है, और इसको हमको जो है बंद है, चारों तरफ से बंद है, तो इसको बनाने के लिए हमको किसी धातु की जरूरत पड़ेगी। तो धातु मतलब मान लो इसको हमको जो है इसके बाहर से पूरी धातु लगानी है, धातु से बनाना है इसको, तो इसको बनाने में हमको कितनी मात्रा में वो धातु चाहिए। कहने का मतलब है कि हम बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बनाने के लिए क्षेत्रफल चाहिए ना, तो हम क्या कर देंगे कि बेलन का जो बेलनाकार टैंक है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है भैया, मैं सीधे सीधे इसका उत्तर लिख रहा हूं, अब आप समझ में आ गया होगा, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया 2πr और h+r होता है। ये फॉर्मूला मैंने पहले वीडियो में दे रखा है, आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई की जो वैल्यू होती है, पाई का मान 22/7 गुणा गया आर। तो आर का मतलब ये त्रिज्या दे रखी है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि भैया आर कितना है 7 मीटर है, तो आर की जगह क्या लिखेंगे हम 7 लिखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट है ऊंचाई, तो ऊंचाई भी दे रखी है उसने 3 मीटर ऊंचाई। ऊंचाई कितना दे रखा है 3 मीटर, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3 मीटर, और फिर यहाँ पर आर आएगा, तो आर कितना है 7 मीटर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 7 मीटर। ठीक है,
समझ में आ गया? ये त्रिज्या का मतलब ये त्रिज्या आर होती है, त्रिज्या आर, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेडियस, हिंदी में त्रिज्या। और ऊंचाई एच, हाइट, तो ये दे रखा 3 ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। इसको कैलकुलेट करना है तो 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, 22 गुना क्या हो जाएगा 44, और यहाँ पर गुणा गया 7 3 कितना हो जाएगा 10, तो 44 गुणा गया 10, 44 गुणा गया 10 बराबर कितना हो जाएगा 440। और किस में आएगा भाई, तो ये ऊंचाई मीटर में दे रखी है तो इसका क्षेत्रफल मीटर वर्ग में आएगा, यानी कि वर्ग मीटर में आएगा, तो 440 वर्ग मीटर आएगा। अतः आप क्या कहेंगे, अतः हम क्या कह सकते हैं कि धातु की चादर की मात्रा, अतः हमें क्या लिख देंगे, अतः हमें 440 वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी, धातु की आवश्यकता होगी मेरे दोस्तों। समझ में आ गया? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या दिया गया है। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर है। इसको इसकी ऊंचाई के अनुदेश से काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे ये किसी बुक्स में 32 सेंटीमीटर दिया गया है और किसी में 33 सेंटीमीटर दिया गया है। जो मैंने एनसीईआरटी जो नई बुक है उसको जो डाउनलोड करके जो देखा है उसमें 32 सेंटीमीटर दिया गया है और किसी में 33 सेंटीमीटर दिया गया है। वैसे होना ये 32 सेंटीमीटर ही चाहिए, तो 32 सेंटीमीटर के हिसाब से इसका आंसर कुछ दूसरा आएगा और 33 सेंटीमीटर के हिसाब से इसका आंसर कुछ दूसरा आएगा। तो मैं इसको 32 सेंटीमीटर के हिसाब से कर रहा हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट बुक मैंने डाउनलोड कर रखी थी सीबीएसई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना आपके उसमें ये 32 सेंटीमीटर दिया गया है या 33 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास ये खोखला बेलन है। खोखला बेलन का मतलब ये खोखला बेलन इसी को बोलते हैं, इसके ऊपर से भी और नीचे से भी ये पूरा अंदर से क्या होता है खाली होता है। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो इसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वाला दे रखा है, ये दे रखा है 4224 वर्ग सेंटीमीटर है। इसको इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो अब आप जो है कि मैं इसमें समझाई देता हूं आपको। ये देखिएगा ये खोखला बेलन है, अब इसको हम इसके अनुदिश से काटते हैं, इसको कटिंग कर देंगे तो ये एक हमारे पास आयताकार चादर बन जाएगी। ऐसी बन गया, आयताकार चादर बन गया है, बनाई जाती है। तो आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का ज्ञात करने के लिए हमको इसकी लंबाई और चौड़ाई चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो चौड़ाई तो ये दे रखा है कि इसकी हम जो है कि ऊंचाई के अनुदिश काटते हैं, तो ये बेलन की ऊंचाई तो थी, अगर जब तक ये बेलन था तो ये बेलन की ऊंचाई थी, तो ये तो दे रखा हमारे पास 32 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास ये वाला नहीं दे रखा लंबाई, तो हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो थोड़ा आपको जो है कि बच्चों ये पता होना चाहिए, जो ये बेलन होता है ना, ये हमारे पास एक वृत्त होता है और ये वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो हम सबसे पहले जो है कि आर की वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद हमारी ये लंबाई ज्ञात हो जाएगी। हम इस बेलन की लंबाई ज्ञात करेंगे। ये 2 पाई आर ही तो है, जब तक ये बंद था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब तक ये क्लोज था, ये बंद था, ये बेलन था, तो ये 2 पाई आर ही था नहीं था? ये क्या था मेरे दोस्तों, ध्यान से देखो, ये बेलन था और ये यहाँ पे वृत्त है, जब 2 पाई आर था। जब हमने इसको काट दिया ये इसकी लंबाई बन जाएगी। तो ये 2 पाई आर मतलब क्या हो जाएगा, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आप कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमको दे रखा है कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास 4 2 2 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है मेरे दोस्तों कि 2 पाई आर और एच, ये सूत्र होता है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये बराबर दे रखा है 4 2 2 4, ये सूत्र लगा दिया हमने। अब यहाँ पे ये 2 तो 2 रह जाएगा हमारे पास, पाई की जो मान, पाई का मान 22/7 होता है, और यहाँ पे आर तो है नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे पास ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर, और ये बराबर कितना हो जाएगा 4 2 2 और 4। हमको परिमाप निकालने के लिए लंबाई निकालनी है, चौड़ाई तो दे रखी है, तो आयत का परिमाप निकालने के लिए लंबाई, तो लंबाई के लिए पूरा लफड़ा करना पड़ रहा है, मतलब पूरा निकालना पड़ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कोई किसी से कट ही नहीं रहा है, ये इससे कट ही नहीं रहा है, कोई नहीं कट रहा है, तो ये ऊपर वाला तो हम रह देंगे। ऐसे ही नीचे जो ये 7 है बट्टे में, ये 7 अगर इधर ले जाएंगे ना, ये गुणा में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या कह रहा हूं,
अगर हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 2 गुणा गया 22 गुणा गया r गुणा गया 32 बराबर 4 2 2 4। अब ये 7 यहाँ किसमें है, बट्टे में है, तो अगर हम यहाँ इसको इसके साथ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, बराबर के उधर में जाकर के ये गुणा हो जाएगा। अब हमको r निकालना है, क्योंकि 2 पाई r होता है ना वृत्त की परिधि, बेलन की परिधि 2 पाई r था, वो आयत की लंबाई है, तो लंबाई के लिए हमको r निकालना पड़ेगा। तो ये r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ कि हमको उसको काटना है, तो r बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 2 2 4 गुणा गया 7। अब ये r यहाँ गुणा में है, अगर इन संख्याओं को इसके साथ ले जाएंगे तो ये यहाँ किसमें चले जाएंगे, बट्टे में चले जाएंगे, ठीक है। जो गुणा में है वो यहाँ जाके बट्टे में, जो यहाँ बट्टे में है डिवाइड में है वो यहाँ जाएंगे गुणे में। जैसे 7 यहाँ डिवाइड में था तो इसके साथ गुणे में चले गया। अब ये संख्या ये r के साथ गुणा में है तो यहाँ किसमें चले जाएंगे, बट्टे में चले जाएंगे। तो इसके अपॉन में बट्टे में क्या बच गया हमारे पास, 2 गुणा गया 22 गुणा गया और 32। अब इसको काट देंगे हम, तो इसको आसानी से काट सकते हैं, पहले इसको 2 से काट देंगे, तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये तो कट गया। आप इसको 2 2 से काट लेना, मैं डायरेक्ट इसको किससे काट रहा हूँ, 11 से काट रहा हूँ। तो 11 दूना होता है दोस्तों 22 और 11 एकम 11 10 बचा 101 हुआ, 11 नंबर 99, 2 बचा, फिर 22 हुआ, 11 दूना हो गया ये 22। फिर मैं इस 2 से इसको काट दे रहा हूँ, 2 एकम 2, तो 2 नंबर 18, 1 बच्चा 12 हुआ, 2 छक्के क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर 2 से कट रहा है तो 2 एकम 2, 2 छक्के यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 2 चक्को 8, और यहाँ पे क्या बचा 1 16 हुआ, और 2 अट्ठे क्या हो गया 16 हो गया। फिर यहाँ पर 16 एकम 16 और 16 क्या हो गया, ये कितना 48। तो कुल मिला के काट पीट करके हमारे पास बच गया 3 गुणा गया 7 बराबर आ गया ये 21 सेंटीमीटर। क्या आ गया ये 21 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हमारा ये पाई जो ये काट करके आयत की लंबाई बनी थी 2 पाई r था, तो यानी कि ये आयत की लंबाई क्या थी हमारे पास, यहाँ पर देखना है आपको, आयत की जो लंबाई थी ना मेरे दोस्तों, जो L था वो था 2 पाई r। ये वृत्त था ना, ये पहले बेलन का ये वृत्त था, तो यहाँ पे 2 पाई r था, तो ये नहीं कि हम इसको काटेंगे ये लंबा बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये इस आयत की लंबाई हो जाएगी। तो आयत की लंबाई तो चाहिए हमको परिमाप निकालने के लिए, चौड़ाई तो दे रखी है पहले से, तो यहाँ पर हम आगे कर देंगे, ये लंबाई बराबर क्या आ जाएगा 2, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई का मान होता है 22/7, और आर अभी अभी हमने निकाल दिया यहाँ पे कितना 21 निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 21, तो 22 दूनी 7 कितना हो जाएगा 21। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 ने कितना हुआ 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 132 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई भी है हमारे पास 32 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई कितनी है यहाँ पे, अभी अभी हमने निकाल दिया 132 सेंटीमीटर, और आयत की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई तो दिया दे रखा है, आयत की चौड़ाई हमारे पास जो बी है वो है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, आयत का जो परिमाप हो जाएगा ना, तो आयत का परिमाप आप जानते ही हैं, फॉर्मूला याद रखना, सूत्र याद रखना, 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई। आगे सॉल्व करेंगे, 2 लंबाई अभी अभी हमने निकाली यहाँ पे 132, और चौड़ाई जो है कि पहले से दे रखी है कितना 32, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 गुणा गया 132 और 32 कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा मेरे दोस्तों, दोनों को जोड़ देना यहाँ पे, और 164 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, और 2 एकम 2, 2 गए 1 3 28, यानी कि 328 सेंटीमीटर, यानी कि इस आयत का जो परिमाप होगा 328 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे किसी बुक्स में जो आंसर के अकॉर्डिंग है, किसी बुक्स में यहाँ पे 33 दे रखा है, तो 33 को अगर हम जो है कि इसका आंसर देखते हैं तो वो आ रहा है हमारे पास 322 सेंटीमीटर, ये भी ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर देख लेना आपका 32 है या 33 है। तो इस वीडियो में करते हैं इतना ही, और अब हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गए हैं। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बाय बाय।